नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधान भवन का घेराव करने जा रही थी। उसके पहले ही पुलिस ने कुछ विधायकों को उनके आवास पर ही अरेस्ट कर दिया। भारी हंगामे के बाद पुलिस ने सभी को लखनऊ के इको गार्डन में भेज दिया। आधिकारिक धरना स्थल पर पुलिस धरना प्रदर्शन पर पुलिस बल सुरक्षा दे रहा था और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक इको गार्डन से धरना को समाजवादी पार्टी ने अब समाप्त कर दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि भारी बारिश की वजह से ये फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों में हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की ट्वीटर कर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी मात्र एक भाषा नहीं अपितु भारतीय संस्कृति की अनन्य प्रतीक है। भारतीय संस्कारों, जीवन मूल्य व आदर्शों की प्रबल संवाहक है। सभी प्रदेशवासियों में हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बता दें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी संघ सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और इस निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने और हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर से राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सृष्टि, प्रकृति, पूर्वजों और विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव सनातन धर्म संस्कृति की पहली विशेषता है। सनातन में हिंदू धर्म संस्कृति में यह कृतज्ञता का भाव हमें नई प्रेरणा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष में 2 बार हम नवरात्रि के जरिए सृष्टि की आदि शक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं, तो वर्ष में एक पक्ष अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता हेतु तर्पण करते हैं। त्योहारों के प्रति लगाव भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का माध्यम है। गोरक्षपीठ की परंपरा भारत की सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। एक आश्रम की पद्धति कैसे होनी चाहिए, कैसे संचालित होनी चाहिए, समाज के प्रति, देश और धर्म के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये गोरक्षपीठ अपने पूर्व आचार्यों के उन सभी मूल्यों और आदर्शों पर चल करके उसका अक्सर से पालन कर रही है। और यही कारण है कि भौतिकता के पीछे जब मानवता भाग रही हो, उन स्थितियों में भी अपने मूल्यों और आदर्शों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप, समाज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ गोरक्षपीठ जुड़ करके अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रही है। आप अनुमान कर सकते हैं कि एक धार्मिक पीठ आजादी के पूर्व, जब ये देश पराधीन था, तब शिक्षा की अलख जगाने के लिए अपने सीमित संसाधनों से इस अभियान के साथ जुड़ता है। आजादी के पूर्व देश की आजादी के लिए उस समय की आवश्यकताएं क्या हैं? पूज्य संतों ने उस कालखंड में अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग भूभाग में आंदोलन को कहीं न कहीं नेतृत्व देने का काम भी किया और उसमें बढ़ चढ़ करके भागीदार भी बने। गोरक्षपीठ भी उससे कभी अपने आप को वंचित नहीं रखा, क्योंकि पराधीनता तो देश की है, धर्म भी उस पराधीनता के दंश को झेल रहा था। तो कैसे गोरक्षपीठ इसको बर्दाश्त कर सकती थी?
लगातार उस कालखंड में भी गोरक्षपीठ इस अलग के साथ, इस अभियान के साथ जुड़कर के अलग जगाने का कार्य कर रही थी। और यही कारण है कि आजादी के पूर्व देश के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने का कार्य का अभियान रहा हो, या आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की उस प्रवर्तमान अभियान को एक नई गति देने का गोरक्षपीठ निरंतर अपने आचार्यों के सानिध्य में इस कार्यक्रम को युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज का निरंतर यही प्रयास रहा कि हमें देश कालोचित समाज के अनुकूल, युग के अनुकूल अपने आप को ढालना होगा और उसके अनुरूप देश और धर्म की रक्षा करने के लिए उस प्रकार के अभियान का हिस्सा बनना भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के महोबा के सदर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को एक स्कूल बस पलटकर एक सड़क किनारे खाई में गिर गई, जिससे बस में सवार 15 बच्चे घायल हो गए। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य कर घायल बच्चों को इलाज के समुचित प्रबंध कराने के निर्देश दिए। जिला मुख्यालय के विजय सागर क्षेत्र स्थित साई इंटर कॉलेज की मिनी बस सुबह ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को लेकर स्कूल वापस लौट रही थी, तभी पसवारा गाँव के निकट एक ट्रक को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर बस सड़क किनारे खाई में जा गिरी। घटना के बाद बस में सवार बच्चों की चीख पुकार सुन आसपास खेतों में मौजूद लोगों ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त बस से छात्रों को बाहर निकालकर इलाज के लिए महोबा जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने घायल बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई। घटना के उपरांत मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को उसके चालक समेत हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आजम खान को दिल का दौरा पड़ा है, जिसके चलते उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जांच में दिल की एक नस में ब्लॉकेज मिला है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।